भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी शख्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बेंच ने रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जस्टिस गडकरी और जस्टिस पीडी नाइक की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। दरअसल 24 अक्टूबर 2021 को हुए भारत पाकिस्तान T20 विश्व कप में भारत की हार के बाद ट्विटर अकाउंट पर विराट अनुष्का की बेटी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। नवंबर 2021 में मुंबई पुलिस ने कथित रूप से अश्लील और धमकी भरा पोस्ट करने के आरोप में आईआईटी हैदराबाद से ग्रेजुएट एक शख्स को हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद आरोपी ने पिछले साल फरवरी में अपने खिलाफ दायर की गई एफआईआर को रद्द करने की याचिका दायर की थी। याचिका में क्या कहा गया? याचिकाकर्ता का कहना था कि वो पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ जेईई एडवांस्ड परीक्षा में रैंक होल्डर था। ऐसे में उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रहने से उसके प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होगा। दायर याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे के कारण भारत से बाहर मास्टर्स कोर्स करने में उसे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। याचिका में बताया गया कि अकूबथिनी के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने ये तर्क भी दिया कि ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि संबंधित ट्वीट उस डिवाइस के आईपी एड्रेस से आया था जो अकूबथिनी का था, और केवल ऐसे आईपी एड्रेस का पता लगाने से आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। याचिका में कहा गया कि उक्त अपराध के लिए आवेदक के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। मुंबई साइबर पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी ऑनलाइन पहचान छिपाने के लिए फर्जी नाम का इस्तेमाल किया था। उसने कथित तौर पर ट्वीट के माध्यम से धमकी देने के लिए हैंडल @क्रिकक्रेजीगर्ल का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक ट्वीट वायरल हो गया था। अब जान लीजिए कि किन किन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 8 नवंबर 2021 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 यानी आउटरेजिंग मॉडेस्टी, धारा 506 यानी आपराधिक धमकी, धारा 500 यानी मानहानि और सेक्शन 201 यानी सबूतों को मिटाना, इन धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था। indiacode.nic.in के मुताबिक धारा 354 के तहत अपराधी को 1 से 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। वहीं धारा 506 और 500 के तहत जेल या जुर्माना का प्रावधान है। इन दोनों ही केसेस में बेल मिल सकती है। अब वापस लौटते हैं केस पर। बता दें कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी को इस आधार पर जमानत दे दी थी कि जाहिर तौर पर आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए आईटी अधिनियम की धारा 67B के तहत प्रथम दृष्टया का मामला नहीं बनता है। अब जानिए कि धारा 67B के तहत क्या प्रावधान है। अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आईटी एक्ट की धारा 67B के तहत 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।